नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, आपका अभिनंदन करता हूं। हम समूह के बारे में बात कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम नॉर्मल सब ग्रुप अर्थात परसामान्य सब ग्रुप के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात करें तो किसी समूह G का कोई उपसमूह H G का एक परसामान्य उपसमूह कहलाता है यदि X belong to G, H belong to H के लिए XH X inverse belong to H हो। ये डेफिनेशन एक सामान्य डेफिनेशन है, आगे पर में आएंगी, उसके हिसाब से और भी डेफिनेशनें आ सकती है। यहाँ पर XH X इनवर्स मतलब X किसका अवयव है? G का, तो X इनवर्स भी G का अवयव होगा। H किसका अवयव है? कैपिटल H का। तीनों मिलके कैपिटल H के अवयव होंगे, तभी H G का परसामान्य उपसमूह कहलाएगा और H G का उपसमूह तो होना ही चाहिए। उपसमूह के लिए अपन ने पहले भी कर चुके हैं। अगर X belong to H, Y belong to H हो तो X Y इनवर्स belong to H होना चाहिए और H सबसेट ऑफ G होना चाहिए। सामान्यतः परसामान्य उपसमूह दो प्रकार के होते हैं, उचित परसामान्य उपसमूह और विषम परसामान्य उपसमूह। विषम परसामान्य उपसमूह, यदि किसी समूह G में केवल और केवल दो परसामान्य उपसमूह हों और ये कौन कौन से हों? स्वयं G या तस्मक अवयव, तो वो समूह विषम परसामान्य उपसमूह कहलाते हैं। उचित परसामान्य उपसमूह जो विषम नहीं होगा वो उचित होगा। इसका मतलब स्वयं G और E के अतिरिक्त जो भी उपसमूह परसामान्य उपसमूह है वो क्या कहलाएगा? उचित परसामान्य उपसमूह। अब सरल समूह, ये डेफिनेशन बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है सरल समूह की। सरल समूह क्या होता है? यदि किसी समूह में केवल और केवल विषम परसामान्य समूह हो अर्थात कोई भी उचित परसामान्य उपसमूह विद्यमान न हो तो इस समूह को सरल समूह कहते हैं। विषम परसामान्य समूह होने का मतलब ऐसे उपसमूह परसामान्य उपसमूह हो जिसमें केवल G या केवल तस्मक अवयव ही परसामान्य उपसमूह हो। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह एक सरल समूह होता है। ये एक सरल समूह का एग्जाम्पल है। इसके बाद हैमिल्टनी समूह, यदि प्रति आबेली समूह के सभी उपसमूह परसामान्य उपसमूह हो तो उस प्रति आबेली समूह को हैमिल्टनी समूह कहते हैं। प्रति आबेली समूह होना आवश्यक है इसके लिए। अब पहली प्रमेय है, क्रम विनिमय समूह का प्रत्येक उपसमूह एक नॉर्मल उपसमूह होता है। इसका मतलब हमें एक क्रम विनिमय समूह दिया हुआ है तो अपन ने मान लिया कि माना G एक क्रम विनिमय समूह है। प्रत्येक उपसमूह, इसका मतलब एक उपसमूह भी मानना पड़ेगा, तो H इसका एक उपसमूह मान लिया। अब इसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है तो X H X इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए? H को, जबकि स्मॉल x बिलोंग टू G हो और स्मॉल h बिलोंग टू H हो। तो हम X H X इनवर्स निकालते हैं। X H X इनवर्स बराबर X H को H X लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्रम विनिमय समूह दिया हुआ है। तो यह आ गया H X X इनवर्स। समूह है तो सहचार्य प्रॉपर्टी लग रही है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं H X X इनवर्स। X X इनवर्स प्रतिलोम प्रॉपर्टी से E हो गया। E जहाँ पे क्या है? तस्मक का अवयव है, तो ये आ गया H E। H E का मतलब H हो गया। तो X H X इनवर्स बराबर H आया और स्मॉल h किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल H को।
तो इसका मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। और ये करते ही डेफिनेशन से एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। प्रमेय सेकंड, किसी समूह जी का कोई उपसमूह H एक प्रसामान्य उपसमूह होगा यदि, यदि का मतलब दोनों होना चाहिए, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H। इसका मतलब अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H करना है, और एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H है तो उसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने मान लिया कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब यदि स्मॉल h बिलोंग टू H है तो नॉर्मल सब ग्रुप से हम जान सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू H होगा। एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू H है तो इसका मतलब एक्स कैपिटल H एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ H होगा। तो ये अपना पास समीकरण नंबर 1 आ गई कि एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ H। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हमें ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि H इज सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। इसके लिए हमने क्या किया कि x बिलोंग टू G, एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ H है, तो अगर हम x इनवर्स से गुना कर दें, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि x बिलोंग टू H है तो x इनवर्स बिलोंग टू G भी होगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इनवर्स H, x इनवर्स का इनवर्स सबसेट ऑफ H। इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस वही अवयव, तो x इनवर्स H x सबसेट ऑफ H होगा। अब हमने लेफ्ट में x और राइट में x इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और प्रतिलोम गुणधर्म लगाया तो ये आ गया H सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, तो A बराबर B होता है, तो यही यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H है फॉर एवरी x बिलोंग टू G। अब इसका विलोम में हम ये मानेंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H है, और क्या सिद्ध करना है कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है। देखो बच्चों, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H है तो एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट H होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल H है उसकी जगह अवयव लिख दें तो बिलोंग हो जाएगा। अवयव हमेशा बिलोंग करते हैं और जब समुच्चय होता है वो सबसेट में आता है, तो ये आ जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू H, जहां पर H बिलोंग टू H और X बिलोंग टू G है। और ऐसा आने से क्या हो गया, H G का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो ये प्रमेय अपनी इस प्रकार से सिद्ध हो गई। तीसरी प्रमेय अपने है, किसी समूह G का कोई उपसमूह H एक प्रसामान्य उपसमूह होगा यदि और केवल यदि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय हो, अर्थात H का प्रत्येक दक्षिण सहसमुच्चय H का वाम सहसमुच्चय भी हो। वही इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय होगा और दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय होगा। और अगर ऐसा है कि वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय या दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय है तो H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले अपन इफ पार्ट करते हैं। इफ पार्ट में हमने मान लिया कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो अभी अपन ने पढ़ा कि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H होगा। मैंने बताया था कि थ्योरम से परिभाषा हो जाती है, तो आप परिभाषा करके कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में x से गुणा करते हैं, तो एक्स एच एक्स इनवर्स x बराबर क्या आ गया, HX। क्योंकि ये समूह है तो समूह में सहचारिता गुणधर्म लगेगा, तो एक्स एच एक्स इनवर्स x लिख सकते हैं बराबर HX। एक्स इनवर्स x किसके बराबर होगा, प्रतिलोम गुणधर्म से तस्मा के अवयव के, तो ये आएगा एक्स एच ई बराबर HX।
अब तस्मक गुणधर्म लगाएंगे। तस्मक गुणधर्म क्या होता है कि कोई भी अवयव तस्मक के साथ अगर वो द्विवीय संक्रिया में हो तो वापस वो तस्मक आता है। तो XH E क्या आ जाएगा, XH आ जाएगा। तो XH बराबर HX अपने पास आ गया ना। तो हम ये कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं HX बराबर XH। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर HG का नॉर्मल सब ग्रुप है तो उपसमूह H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय होगा, या दूसरे शब्दों में H का प्रत्येक दक्षिण सहसमुच्चय H का वाम सहसमुच्चय भी होगा। अब बच्चों इसका कन्वर्स भी करना पड़ेगा। कन्वर्स में हम ये मान के चलेंगे कि G का कोई उपसमूह H है और H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय भी है। तो हमने यही मान लिया कि XH बराबर HX है और X बिलोंग टू G है तथा H G का एक सब ग्रुप है। दोनों तरफ X इनवर्स से गुणा किया तो ये आ गया XH X इनवर्स बराबर HXX इनवर्स। XX इनवर्स क्या बराबर होगा राइट हैंड साइड में प्रतिलोम गुणधर्म से E, तो ये राइट हैंड साइड चेंज होके हो जाएगी HE। HE किसके बराबर होता है, H तस्मक गुणधर्म। तो कुल मिला के XH X इनवर्स बराबर H आया। इसका मतलब XH X इनवर्स सबसेट ऑफ H होगा। इसका मतलब X स्मॉल h X इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल H होगा, जहां स्मॉल h किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को, और X X इनवर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, G को। ये परिभाषा आ गई नॉर्मल सब ग्रुप की। अतः H G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम प्रमेय को कह सकते हैं कि यदि H का कोई उपसमूह H नॉर्मल सब उपसमूह होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो और दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय हो। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का हम कल देखते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। आप मेरे जो व्याख्यान है वो और नोट्स आपके द्वारा जो टेक्स्ट बुक से उसमें से बनाएं और एक अच्छे नंबर लेके आए। धन्यवाद।